नारायण, अनंत वर्षों पश्चात मैं अपने आप का ये वास्तविक रूप देख पा रहा हूं और इसे देखकर मुझे अत्यंत हर्ष भी हो रहा है नारायण। परंतु मैं ये समझ चुका हूं कि ये शरीर ही नहीं, मेरा ज्ञान ही मेरी सच्ची और वास्तविक सुंदरता है नारायण। सत्य वचन ऋषिवर। और आपके इसी महान ज्ञान का मान रखते हुए आज मैं घोषणा करता हूं, आपका और राजा जनक का संवाद अष्टवक्र गीता के नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा। संसार मेरी गीता से पूर्व अष्टवक्र गीता को स्मरण रखेगा ऋषिवर। मैं धन्य हो गया नारायण, मैं धन्य हो गया। नारायण, आप तो जानते ही कि मेरी मुक्ति आप ही के सानिध्य में होनी थी। अब आज्ञा दे नारायण। संसार स्मरण रखे, जो ज्ञानी है उसे नारायण भी नमन करते हैं। तो अब चलेगा ना? तुम्हारा ये कार्य तो संपन्न हुआ। चलो। नहीं नहीं, अभी कहाँ, अभी एक कार्य शेष है। अब कौन सा कार्य शेष है? आपने राधा को बुला के लाई। क्या यहाँ वहां देख रहे, जाके बुला के लाइए। उग्रपद काका आने देंगे राधा को यहाँ? अवश्य आने देंगे, क्यों नहीं। किंतु मैं उनसे कहूंगा क्या? कहो कि ऋषि अष्टवक्र ने राधा को बुलाया है, बस। फिर यहाँ वहां देख रहे हैं, जाके बुला के लाइए ना। अरे जब ऋषि अष्टवक्र यहाँ है ही नहीं तो कैसे कहूं? ये आप जानते हो, ये मैं जानता हूं, वो थोड़ी ना जानते हैं। नित नई नई युक्तियां कहां से लाते हो खाना? समय जा रहा है, आप कब जाओगे? हाँ, जा रहा हूं। राधा, वो ऋषि अष्टवक्र ने तुम्हें बुलाया है। हाँ चलो। काका, ऋषि अष्टवक्र ने केवल राधा को बुलाया है। यदि आप सभी भी वहां गए तो उन्हें क्रोध आ सकता है। अच्छा, जैसी उनकी इच्छा। राधा बेटी, तुम जाओ। कृष्ण, ऋषि अष्टवक्र कहाँ पे है? वो तो मुक्त हो गए। मुक्त हो गए? अर्थात जिस कार्य के लिए यहाँ पे आए थे वो कार्य हो गया, तो कार्य मुक्त होने के पश्चात चले गए। तो फिर तुमने दाऊ से झूठ क्यों बुलवाया? क्यों उनसे कहलवाया कि ऋषि अष्टवक्र यहाँ मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मुझे बुलाया है? बताओ। अब सत्य क्या है, झूठ क्या है, क्या तुम्हें ज्ञात है? सत्य ये है राधा के इस संसार में हर एक जीव मेरा ही अंश है। अब इसमें ऋषि अष्टवक्र भी आ गए, तो देखा जाए तो ऋषि अष्टवक्र यही है और यहाँ है भी नहीं। समझी? कितने जटिल उत्तर देते हो तुम। ये प्रश्न और उत्तर जो है इनकी बात छोड़ दो और मुझे बताओ, क्या तुम्हें कहानी सुननी है या नहीं? तुम्हें नहीं पता, तुम्हें आगे कहानी सुनाने के लिए मुझे कौन सी युक्तियां कहाँ लगानी पड़ती हैं? तो बताओ, सुननी है या नहीं? हाँ, अवश्य सुनिए, सुनाओ।
वहां लक्ष्मी कर रही थी धरती की रक्षा और यहाँ नारायण कर रहे थे उनके लक्ष्मी की प्रतीक्षा। अनेक युगों से हिरण्याक्ष कठोर तप करता रहा और ब्रह्मदेव को ना चाहते हुए भी प्रकट होना पड़ा। हिरण्याक्ष, बोलो तुम्हें क्या वर चाहिए? अमृतत्व के अतिरिक्त कोई भी वर मांग लो। ठीक है ब्रह्मदेव, मैं आपसे केवल एक ही वर मांगूंगा, किंतु इस वर के लिए मुझे बहुत अधिक समय चाहिए होगा। मैं चाहता हूं कि मुझे ना कोई मनुष्य मार पाए और ना ही देव, ना सिंह, ना हिरण, ना अश्व। हिरण्याक्ष को वर मांगने में अनंत काल लग गए। उसने ब्रह्मांड के एक एक प्राणी का नाम लेकर उससे ना मरने का वर लिया। अंत में जब उसे लगा कि उसने ब्रह्मांड के प्रत्येक प्राणी का, हर योनि का नाम ले लिया है, तब वो रुका। मैं चाहता हूं कि इनमें से कोई भी प्राणी मेरा वध न कर पाए। तथास्तु। हिरण्याक्ष ने हर प्राणी का नाम लिया, केवल वराह का नाम लेना भूल गया। इस वर से हिरण्याक्ष ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली असुर बन गया था, जिसे कोई भी नहीं मार सकता था। मैं हिरण्याक्ष अमर हूं, अमर। ब्रह्मदेव से वर प्राप्त करने के पश्चात सबसे पहले वो अपना प्रतिकार लेने पहुंचा भूदेवी के पास। विष्णु पत्नी होने पर बड़ा गर्व है तुझे भूदेवी। इसी गर्व में तुम मेरे हिरण्याक्ष के विरुद्ध गई। अब मैं तुम्हें रसातल की गहराइयों में झोंक दूंगा, गर्भों तक में डाल दूंगा तुम्हें। मेरी प्रत्येक संतान का जीवन संकट में है। मेरा प्रतिकार है। देखता हूं कब तक भूदेवी इस पृथ्वी की रक्षा कर पाती है। जब इसकी शक्ति समाप्त होगी तब इसकी आंखों के सामने इसकी प्रिय संतान मनुष्य और प्राणियों का अंत होगा। माता हूं मैं इस लोक की, अपनी संतानों को बचाने के लिए पूरा बल लगा दूंगी।
आपका लक्ष्मी नारायण बनने का समय आ गया है। तुम्हारी पुकार सुनकर नारायण कैसे शांत बैठ सकते हैं लक्ष्मी? क्षमा करें नारायण, मैं विवश था। मुझे हिरण्याक्ष को वो वर देना ही पड़ा। इसमें आपका कोई दोष नहीं है ब्रह्मदेव, आपने तो केवल अपना कर्म किया है। तप करके वो वरदान प्राप्त करना हिरण्याक्ष का अधिकार था, किंतु बल प्राप्त करके उसका उपयोग कैसे करना है ये हिरण्याक्ष का चयन था। अब उसका ये चय कर्म फल बनकर पुनः लौटेगा। ब्रह्मदेव, अब आप आपकी रचना का एक अंश बनाइए। मेरे अवतार लेने का समय आ गया है। यह मेरा सौभाग्य होगा नारायण। आइए, नारायण के वराह अवतार को मैं अपनी नासिका से अपने ब्रह्मांड में अवतरित करूं। और उसके पश्चात अब हमें यहाँ से चलना होगा। अब आगे की कथा बाद में सुना लेना। वहां उग्रपद काका और अन्य सभी तुम दोनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बड़ी कठिनाई से रोका है मैंने उन्हें। चलो आप। क्या था वो? एक काम नहीं हो सकता आपसे? कुछ देर और नहीं रोक सकते थे उन्हें? अच्छा, थोड़ी देर और? हाँ कान्हा, यदि थोड़ी देर और हो गई ना तो सब के सब यहाँ पहुंच जाएंगे, और यहाँ यदि ऋषि अष्टवक्र नहीं दिखाई दिए ना तो सारा झूठ पकड़ा जाएगा। चलो अब। हाँ हाँ कृष्ण, दाऊचित कह रहे, अभी हम चलते हैं। रुको, क्या कर रही हो? क्या हुआ? पीछे हटो। तुमने सदैव एक आधा पग और दूर रहा करना, 7.5 पग दूर रहा करना। कभी भूल से पग आगे पीछे हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। अरे वाह, इतने सारे लोग। अच्छा, यहाँ उपस्थित सभी मनुष्य, मैं कहना चाहता हूँ कि ऋषि अष्टवक्र ने मेरा उपचार कर दिया है। मैं पूर्णतः ठीक हो चुका हूँ। अब उग्रपद काका, अब मैं कभी वृक्षों से बात नहीं करूंगा। मुझे अब मनुष्य दिख रहे हैं, सभी बात करने वाले मनुष्य है वहां। चलो अब तो सब ठीक है, किंतु आपको एक संदेश देना था जो ऋषि अष्टवक्र ने मुझे आपको बताने के लिए कहा है। वो घोर तपस्या में लीन हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अब वो किसी से नहीं मिल पाएंगे, हम सब जा सकते हैं। तो हम सब प्रस्थान करते हैं।
गाड़ी का पहिया धरती में धंस गया है। गाड़ी वन, गाड़ी रोको। एक काम करो, तुम सब लोग नीचे उतरो और गाड़ी वन तुम पहिया निकालो। ये पहिया नहीं निकलेगा, आपको चलकर ही जाना होगा। ठीक है, और राधा, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। उचित है, फिर मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। अब चलो, शीघ्र चलो। अरे जटिला काकी, आप कहाँ इस आयु में चल कर जाएंगी? हैं? ये है ना अयन, ये कर लेगा राधा की रक्षा। आप जाइए, बैलगाड़ी पर बैठकर आइए, हम है ना युवा चल कर आने के लिए। देखा जाए तो बलराम उचित कह रहा है। मां, निश्चिंत होकर जाइए। चलें शूरवीर महान अयन, मार्गदर्शन कीजिए भाई। हर बार की भांति। मेरे विचार से हमें इस ओर जाना चाहिए। वहां आगे जाके हम एक पगडंडी मिलेंगे। आओ राधा। कृष्ण। वैसे कृष्ण, उस दिन मैंने जो तुम्हें बात कही थी कि तुम मुझे वृद्ध अवस्था में पहचान नहीं पाओगे, फिर उसके पश्चात ऋषि अष्टवक्र का मुझे वरदान मिलना, जिसके अनुसार मैं कभी वृद्ध नहीं होंगी। कहीं ना कहीं इन सब में तुम्हारी कोई माया है ना? तुम्हारी सोच भी ना कहाँ जाके कहाँ से किधर जाएगी कोई नहीं कह सकता। अब इतने महान, इतने ज्ञानी महागुरु, मुक्त पुरुष अपने ऋषि अष्टवक्र मेरी बातों से प्रभावित होंगे। बस बस, अब अधिक भोले मत बनो। ये सब तुमने कैसे किया ये सब मैं नहीं जानती, किंतु हाँ, किया तो तुमने ही है। तुम्हारे द्वारा मुझे अनंत तक केवल मन से ही नहीं, शरीर से भी सुंदर रहने का वरदान मिला है। इसलिए ये सुंदरता केवल मेरी ही नहीं, कृष्ण की भी है। यदि संसार मुझे किशोरी के नाम से जानेगा, तो मैं तुम्हें किशोर पुकारूंगी कृष्ण। किशोरी और किशोर, राधा कृष्ण। तो बंधु किशोर कृष्ण जी। एक बात बताओ जी। तुमने कैसे जाना कि ऋषि अष्टवक्र मेरी बात मान लेंगे? क्योंकि इतने वर्षों तक तो उन्होंने सुंदरता को समझा नहीं, और इतना विश्वास तुम्हें कैसे था कि वो मेरे तर्क को मानेंगे? बताओ। इसका उत्तर इस कहानी के अंतिम भाग में निहित है राधा। तो सुनाओ कहानी का अंतिम भाग। अवश्य सुनाऊंगा, तुम सजे हो? हाँ। तो भूदेवी यहाँ संकट में थी। नारायण ने वराह रूप धारण किया और हिरण्याक्ष का संहार करने के लिए उसकी ओर बढ़े। हिरण्यक्ष के समक्ष चुनौतीपूर्ण दृष्टि से देखने वाले तुच्छ जीव है कौन? सावधान हिरण्याक्ष, मैं तुम्हें अंतिम अवसर प्रदान करता हूं। इसी समय पृथ्वी को उसके सही स्थान पर स्थापित कर दो, सूरज कर दो, अन्यथा मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ। एक तुच्छ सा वराह हिरण्याक्ष को मृत्यु देगा, तुम्हें मारने में तो मैं एक क्षण नहीं लगाऊंगा।
अद्भुत सा वराह हिरण्यक्ष को मृत्यु देगा। मुझे मारने में तो मैं एक क्षण नहीं लगाऊंगा। या तत्पश्चात नारायण अवतार वराह और ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली प्राणी हिरण्याक्ष में अनेकों वर्षों तक युद्ध चला। पर जो बल की शक्ति में अंधे हो जाते हैं उनका वर ही श्राप बन जाता है। अंततः हिरण्याक्ष वराह रूपी नारायण के हाथों मृत को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात वराह अवतार नारायण ने भूदेवी रूप लक्ष्मी से सारे ऋषियों और ब्राह्मणों के समक्ष प्रेम विवाह किया। और इस प्रकार लक्ष्मी नारायण अनंत के दो प्रेमी विवाह के इस पवित्र संबंध में बंध गए। कितना अच्छा लगा सुनकर कि दो प्रेमी विवाह के पवित्र संबंध से भी एक हुए। सच में अविस्मरणीय क्षण था। मैं कभी नहीं भूल सकता उसे। तुम कभी भूल नहीं सकते? अर्थात इस कहानी में ये क्षण मैं कभी भूल नहीं सकता। इतना सुंदर क्षण जो है। किंतु कृष्ण, मुझे ये समझ में नहीं आया कि हिरण्याक्ष ने सभी प्राणियों का नाम लिया इतने दिन लगाकर, किंतु वो वराह का नाम लेना कैसे भूल गया? ये नहीं सोचा कि नारायण वराह अवतार लेकर उसका अंत कर सकते। ये कैसे संभव हुआ? जब व्यक्ति का अंत निकट आता है राधा, नियति सर्वप्रथम उसकी बुद्धि हर लेती है। अब ये विवेकहीन हिरण्याक्ष अपनी समस्त शक्ति लगा रहा था इस प्रकृति का विनाश करने में। इस असुर बुद्धि व्यक्ति ने कभी सोचा ही नहीं कि वराह जैसा एक साधारण सा प्राणी उसके प्राण हर सकता है। क्यों? क्योंकि वो सदैव वराह को तुच्छ समझता रहा,
उसने कभी वराह की सुंदरता देखी ही नहीं। यदि दृष्टिकोण बदल के देखो तो वराह भी तो सुंदर ही है, वो भी शक्तिशाली है। देखा जाए तो इस संसार में हर एक जीव, इस प्रकृति की हर एक रचना सुंदर है। यदि शरीर के नहीं मन की दृष्टि से देखोगे तो। यही इस कहानी का सार भी है। प्रेम का तीसरा वचन, सदैव प्रेमी के मन की शुद्धता देखो, उसके मन की सुंदरता, उसके मन की पवित्रता देखो, उसी को महत्व दो। ये जो शरीर की सुंदरता है ये समय के साथ कम होती जाएगी, किंतु मन की सुंदरता अनंत है। इसलिए सदैव व्यक्ति के मन से प्रेम करो, तन से कभी नहीं। पाने को ही प्रेम करे, जग की है। प्रेम का तीसरा वचन हुआ साकार, हुआ एक और अध्याय समाप्त। समझाएगी राधा कृष्णा की प्रेम। कैसे अंत होगा उस कृष्ण का? कैसे? कभी सायन के कारण मेरी योजना विफल जाती है, तो कभी इसकी मां जटिला के कारण। साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना को देख लिया, किंतु मैं उस कृष्ण का अंत नहीं कर पा रहा हूं। ऋषि दुर्वासा और अष्टवक्र जैसे महान ऋषि तो क्या, भयानक से भयानक असुरों ने भी हर बार केवल मुझे निराशा ही दी है। तो अब शेष है कृष्ण के अपने, वो अपने जिनकी सुरक्षा के लिए वो कृष्ण कोई भी सीमा लांघ सकता है। महाराज, कृष्ण के अपने उसकी शक्ति भी है और दुर्बलता भी। तो क्यों ना हम उससे उन्हीं को छीन ले। मूर्ख हो तुम दोनों मां पुत्र, तुम्हारी सोच भी तुम्हारी व्यक्तित्व के बातें छोटी ही है। इस बार हम उस कृष्ण से उसके अपनों को नहीं छीनेंगे, बल्कि कुछ ऐसा करेंगे कि उस कृष्ण के अपने ही उस कृष्ण के प्राण छीनने को आतुर हो जाएंगे। क्या करेगा वो कृष्ण जब उसके अपने ही उस पर आक्रमण करेंगे? वह मरेगा या अपनों को मारेगा? किंतु ये संभव कैसे होगा महाराज? मैं महाबली कंस इस असंभव को संभव करूंगा। उस कृष्ण के प्रत्येक प्रियजन और उसकी राधा को मैं उसके विरुद्ध कर दूंगा। वो कृष्ण राधा को नहीं मारेगा, ना ही अपने किसी प्रियजन को। तब स्वयं उसे मरना ही होगा। मरना ही होगा उस कृष्ण को। तुम दोनों अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि अब यहां एक महान
असुरीय शक्ति प्रकट होने वाली है। कान्हा, मामा श्री अब ये कौन सा नया अनर्थ करने जा रहे हैं? अब ये खेल अत्यंत भयानक होने जा रहा है था। मामा श्री अब ऐसी ऐसी शक्तियों को जागृत कर रहे हैं जो संसार के लिए अत्यंत घातक हो सकती हैं। मुझे तो राधा की चिंता हो रही है कान्हा। राधा की चिंता मत कीजिएगा। मैंने राधा को 3 कहानियां सुना दी हैं। प्रेम के 3 वचन राधा के समक्ष साकार हुए हैं। राधा जब सारी कहानियां सुन लेगी, प्रेम के सारे वचन जान लेगी, तब अपनी वास्तविकता जान लेगी। इस प्रेम को परिपूर्ण रूप से समझेगी मेरी राधा। केवल तभी तक हमें मामा श्री की इन योजनाओं को विफल करना होगा, जिसके लिए तुमसे अधिक उपयुक्त तो और कोई है ही नहीं कान्हा। किंतु इस समय तुम स्वयं इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो कान्हा? क्योंकि इस बार इस विपदा में मैं भी कुछ नहीं कर सकता। किंतु कान्हा, यदि तुम स्वयं भी कुछ नहीं करोगे तो फिर करेगा कौन? राधा। अब जो भी करना है राधा को ही करना होगा। ये राधा के जीवन का सबसे कठिन चयन होगा और ये राधा के अस्तित्व की, उसके व्यक्तित्व की, उसके संपूर्ण शक्ति की सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षा होगी था। क्यों कान्हा? ये कंस अब ऐसा क्या करने वाला है? संभावना। कहो कंस। तुमने किस लिए बुलाया मुझे? यदि तुम कहो तो क्या मैं अपनी आंखें खोल सकता हूं? क्योंकि सब जानते हैं इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारी आंखों में देखे और तुमसे सम्मोहित ना हो सके। हाँ हाँ कंस, तुम निश्चिंत होकर अपनी आंखें खोल सकते हो। मैं तुम्हें सम्मोहित नहीं करूंगी।
मोना, मैं चाहता हूं तुम मेरे काल का काल बनो। उस कृष्ण का अंत करने में तुम मेरी सहायता करो। असुर शक्तियां कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ती। कहो, क्या योजना है तुम्हारी? तुम्हें समस्त बरसाना को सम्मोहित करना है। हाँ, जब तक मैं न कहूं, तुम्हें उस राधा और कृष्ण को सम्मोहित नहीं करना है। अवश्य, किंतु सबका सभा में एक ही साथ होना आवश्यक है। सम्मोहना अत्यंत उपयुक्त नाम है तुम्हारे लिए। वैसे मैं आयन हूं, बरसाना का निवासी और महाराज कंस का सहायक। इस कार्य में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। इन दोनों के रूप में मत जाओ सम्मोहना, ये दोनों केवल रूप से ही मानव है, हृदय और कर्म से दोनों ही हम जैसे हैं। दानव। तो ठीक है कंस, समझो पूरा बरसाना सम्मोहना से सम्मोहित हो ही गया। मैं जानती हूं कि मुझे क्या करना है। कृष्ण, आज पहली बार तुमने मेरे आने की आहट भी नहीं पहचानी। क्या हुआ? इतने गंभीर क्यों हो? ये क्या? मुझे तो लगा था कि तुम आगे की सौगंध पूर्ण करने आए हो, कहानी सुनाने आए हो, किंतु तुम हो कि इतने गंभीर खड़े हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगली कहानी बहुत बुरी है इसलिए तुम इतने गंभीर हो? जो कहानी राधा कृष्ण से जुड़ी हो वो कभी बुरी हो ही नहीं सकती, किंतु हाँ, हर कहानी से व्यक्ति क्या सीखता है और उसे अपने जीवन में क्या बदलाव लाता है, अच्छे बदलाव लाता है या बुरे, ये स्वयं उसके चयन पर निर्भर करता है। राधा, भला ऐसी कौन सी सीख है अगली कहानी में जो तुम उससे लेकर इतना चिंतित दिख रहे हो?
बताता हूं, सब बताता हूं। बस पहले मुझे एक प्रश्न का उत्तर देना था। हाँ हाँ, पूछो। यदि कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जहां तुम्हारे अपने तुम्हारे विरुद्ध हो जाए, तुम्हारे प्राण छीनना चाहे, और तुम जानती हो कि तुम सही हो, तो इस परिस्थिति में तुम क्या करोगे? उनसे लड़कर उन्हें हराओगी, जहां उनके प्राण भी जा सकते हैं, या वो अपने हैं इसलिए उनके प्रति जो तुम्हारे मन में प्रेम है उस कारण से अपने शस्त्र डालकर आत्मसमर्पण कर दोगे? क्या करोगे इस परिस्थिति में तुम राधा?